लोग कहते नहीं नहीं औरत का आजाद हक है। तुम किसे आजाद कहते हो? यही जो फ्लाइट के अंदर 4 लड़कियां पूरे 300 लोगों के आगे पीछे गिलास लेके घूमती हैं, तुम उसे कहते हो ये आजादी है? होटल के अंदर जाकर के जो कपड़ा पोछा मारती है टेबलों पे, तुम कहते हो ये आजादी है? जिस बेटी को 3 भाइयों की बात बुरी लगती हो, वो काउंटर पर बैठ करके 300 लोगों की गाली सुनती है, तुम इसे आजादी कहते हो? जिससे घर के मिंबर का 5 खाना बनाना, 5 लोगों का खाना बनाना जिसे बोझ लगता हो, वो 300 लोगों के आगे पीछे जाके कहती है सर क्या चाहिए, तुम इसे आजादी कहते हो? और वो कि लिबास अपनी मर्जी का नहीं, तनख्वाह हम दे रहे हैं तो हमारी मर्जी के कपड़े होंगे, लहजा हमारा होगा, कोई गाली भी बके तब भी तुम्हें मुस्कुराना है, कोई तुम्हें तके ताड़े तब भी मुस्कुराना के, तुम इसे आजादी कहते हो। आ तुझे बताऊं आजादी किसे कहते हैं। आजादी मेरे नबी ने अता की है। फरमाया सुन बेटी, जब तू दुनिया में आई, बेटी बनी तो माँ बाप के लिए जन्नत, बीवी बनी तो बच्चों शौहर के लिए जन्नत, और जब तुम माँ बनी तो बच्चों के लिए जन्नत। और मेरे नबी ने फरमाया अगर कोई औरत अपने शौहर के कपड़ों का धब्बा मुस्कुरा के छुटा देती है, अल्लाह एक धब्बा छुटाने के बदले में 70 नेकी अता फरमाया करता। इसे आजादी कहते हैं, इसे आजादी कहते हैं। हाँ? ये बकवास करके बच्चियों के दिमाग खराब किए जाते हैं। इस्लाम ने इज्जत लूट ली, जो इज्जत इस्लाम ने दी है वो किसी ने नहीं दी है। हाँ? जो इज्जत इस्लाम ने दी है वो बोले। डर लग रहा है आपको? डरने की जरूरत नहीं। इमरान भाई बैठे, मैंने पहले ही कहा था बड़ा मजबूत नकीब बैठाया है, हर मामले में पहलवान है। अल्लाह ऐसे ही पहलवान रखे इमरान भाई को, अल्लाह सलामत रखे। तो लोग किस नजरिए से बात करते मेरे समझ में बात नहीं आती। खुदारा मैं तो बस एक बात जानता हूँ, डॉक्टर इकबाल ने कहा था सुनो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मेरी बेटी मेरी बहन, बस इतनी सी गुजारिश है, खुदारा कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाएगी। मैं अगर इस पे तफसील से बात करूंगा बात बड़ा वक्त लगेगा, मैं बस ज्यादा दूर तक अपना सफर नहीं बढ़ाना चाहता। सुने, तवज्जो है आप लोगों की। क्या करना है ना आपको, बेटियों को नंग छोटे कपड़े नहीं पहनाने, समझ गए आप? ऐसे कपड़े नहीं पहनाने छोटे, लेकिन मत मारी गई है, ऐसे कपड़े ला रहा है कि जिनमें लड़कियां नंगी नजर आती हैं, अपने देखने के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए। तुझे क्या फायदा यार, तूने जो ये कपड़े लाके दिए बेगैरती वाले, तुझे क्या फायदा हुआ? तू तो गुनाह में ही डूबा ना, गुनाह में डूबा। हम लोग अंधे हो गए, अब तो शौक चला है। अल्लाह माफ करे, पहले बेटियां घर से रुखसत होती थी, अब तो साहब मंगनी भी मेरी जाल में हो रही है। निकाह का तमाशा देखो, पहले निकाह होता था तो वकील बन के बाप भाई काजी आता था, आज तो आमने सामने बिठा लेते हैं। इतना मोटा कपड़ा होता है कि उसमें मच्छर भी दिखाई दे जाए। और ये जितने बिगड़े हुए हैं ना उतने बड़े पापी हैं। जिन पे ज्यादा पैसा आ रहा है ना वो कपड़ों से बाहर हो रहे हैं, पूरे मुआशरे को तबाह करके रख दिया। हालात देखो तो सही। और मजा क्या, बारात को भी मजा ना आ रहा ना मेरी जाल में खाए बगैर। अगर कोई जमींदार बंदा है, इतना बड़ा मैदान है, वो कह रहा नहीं पंडाल लगवाना, नहीं मेरी बारात मेरी जाल में आएगी। क्यों? तेरी बारात के कभी जमीन पे नहीं चलती है। उनमें से कितने ऐसे होंगे जिन्हें अपने घर गोश्त नसीब नहीं होता होगा। वो इतराना देखो, बेड़ा गर्क करके रख दिया। बेटी वाला बताओ 50-50 हजार मेरी जाल के किराया, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 34-34 लाख, 50 लाख किराया मेरी जाल का, बेड़ा ही गर्क करके रख दिया। और जब 50 हजार का समधी कर लेता है ना मेरी जाल, तो सबसे कहता 54 लाख का हुआ है, चलियो। और जब अपने घर वलीमे की बारी आती है ना तो फटीचर बन जाता, कहता ना जी 4-5 गरीबों को खिला दिया था वलीमा। क्यों? तेरी मैया मर गई है? लड़की के घर हराम का खाना था जो नोत नोत के लेके गया था। अपने घर खिलाना, मर्द का बच्चा है तो लड़की के घर 5 लोग लेके जा, अपने घर 500 को खिलाना, हालत पतली हो जाती है। सही बात है। तो ड्रामा बना रखा। अब तो मंगनी भी मेरी जाल में,
बारात भी मेरी जालम है और बेगैरती का आलम। एक दो बार जाना हुआ इमरान भाई, किसी खास ने दावत दी, चले गए। जब जाना हुआ ना तो यकीन करें कहीं पानी पीने की जगह हमारे लिए नहीं थी। ये मत सोचना मौलवी खिसिया के कह रहा है इसे खाने नहीं मिला था। अल्लाह का शुक्र है हर कोई अपने घर पे अच्छा ही खाता है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, हर कोई अपने घर पे अच्छा खाता है। वो अच्छा इसलिए भी होता है कि मन जो चाहता है बंदा वो खा लेता है। हर वक्त के मुर्गे बकरे अच्छे नहीं होते, कभी की चटनी भी अच्छी होती है। तो हर कोई अपने घर अच्छा खाता है, मगर तकलीफ तब होती है जब एक ही महफिल में मर्द भी खाते हैं और औरतें भी खाती हैं। अल्लाह। और मैरिज हालों में अक्सर खिलाने वाले मर्द ही होते हैं, औरतें खाएं या मर्द, समझ रहे ना? तो वो ही खिला रहे सबको। अपने घरों की इज्जत, बाकी का तमाशा तो आप देख ही रहे हैं, कितने तमाशे हो रहे हैं। वेलकम, इस्तकबाल, मुंह दिखाई, जूती चुराई, क्या क्या ड्रामे नहीं होते। जूती चुराई में 11,000 दे देगा, निकाह पढ़ाई में 1100 में मर रहा। गलत कह रहे हैं इमरान भाई? अब बाप भी खुश रहे, बेटी ने जूती चुराई है। शर्म कर यार, ये चोरी का नाम भी बुरा है। चोरी का नाम भी बुरा है, इस पे भी राजी होने वाला मसला है। बेटी ने वो चुरा लिया भाई, जूती चुरा ली। और दामाद देखो जो मर रहा था ना 1100 रुपए देने में, साली ने कहा 5 लूंगी तो कह रहा ले 10 ले। ये हालात है हमारे। सबसे अहम काम होता है निकाह। क्या होता है? बोले चलूं आगे। क्या काम होता है? हो गया ना आप लोगों का? जिनका नहीं हुआ अल्लाह उनका करा दे। जिनके चेहरे उतरे हुए गौर से देखो, लगता है बड़े सताए हुए हैं। सबसे अहम काम क्या होता है? निकाह। बोले यार, बोले क्या? आप भी बोले क्या? निकाह होता है। लेकिन निकाह को कितना टाइम देते हो? 5 से 15 मिनट बस। इमाम साहब मगरिब पढ़ाने रुक जाएं बस जरा 2 मिनट, समझी? कपड़ों से बाहर आए क्यों नहीं, हमें जाना, हमें लेट हो रही है। बेगैरत, जब पूरी गली में बारात घुमा रहा था तब तेरी घड़ी पे नजर नहीं थी? बहुत बड़ी बात। हाँ, हालत ऐसी होती है टांग ना उठती बारातियों की, गिरे जा रहे हैं मगर उन्हें मजबूरी है बारात के पीछे चलना। दूल्हा घोड़े पे बैठा, ये गधे बने घूम रहे। पहली बात तो उन्हें घुमाया जाता गधा बना के उसके पीछे पीछे, बहुत अच्छा। फिर कहते खाने पे बैठ जाओ। जब खाने पे बैठ जाते हैं, खा के फिर ये निकल लेते। क्या करने आए थे? खाली डीजे देखने आए थे कि निकाह में भी आए थे? भाई खा लिया था तो निकाह में बैठते सारे लोग, लेकिन कोई नहीं बैठता, चंद यार रह जाते हैं। हाँ, वो भी समझदार इसलिए बैठा ले जाते हैं कि कलमा जरा तू कहलवा दी, करवट में बैठ जाइए। लड़का IAS IPS है और उसे कलमे ही याद नहीं है, कलमे ही याद नहीं है। 15-20 मिनट तो यूं ही पे निकल जाते हैं। जब यूही और युमीद कहलवाया जाता है ना तो उससे यूही नहीं कहलवाया जाता, क्या ही नहीं पाता, क्योंकि कभी मदरसा गया ही नहीं। तो मेरे भाई ये जो हालात है ना, इनसे निकलिए। एक बात बताऊं आपसे, सुने, ये भी एक कड़वा थप्पड़ है, बहुत गौर से सुनिएगा। जब बारात आती है ना तो लड़कियों के फूलों का इंतजाम किया जाता है। कहा क्योंकि दूल्हा का इस्तकबाल होना है, शरबत होता है, जूस होता है। क्या कि दुल्हा को जूस पिलाया जाएगा। मुझे एक बात बताओ तो सही,